So today in this class we will study about future perfect tense. In the previous class we have already discussed about the future indefinite tense and future continuous tense, and today in this class we will study about the future perfect tense. So future perfect tense के बारे में अगर हम बात करें तो हमें हिंदी में पहचान पता होनी चाहिए। ये क्लासेस मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ आपको, तो आप ये फील करेंगे कि आप क्लास में ही बैठे हुए हैं और आप मेरे पीछे, अब आपने बहुत सारी क्लासें ले ली हैं, आपको उस तरीके से बोलना है। तो जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए आपको बोलना है, क्या होगा, चुका होगा। ये हिंदी में पहचान है, ठीक है। तो जिस बाकी के अंत में क्या होगा आपका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, लिया होगा, दिया होगा, दिया होगा। प्लस में क्या आ जाता है आपका, आ, ए, ई, और प्लस में क्या आ गया आपका, इनके साथ आ, ए, ई के साथ क्या होगा आपका, होगा, होगी या फिर होंगे आ जाए। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, रूल लिखेंगे आप सभी, उसमें हम प्रयोग करते हैं शैल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आप सभी मेरे साथ बोलोगे, जिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, जिस बाकी के अंत में क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, प्लस में आ, ए, ई या होगा, होगी, होंगे आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आप सभी के सामने लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे मैंने लिखा, जैसे उसने पत्र लिख दिया होगा, ठीक है, उसने पत्र लिख दिया होगा। अब देखो इस बाकी के अंत में क्या है, दिया होगा, और जबकि मैंने पहचान के बाद जिस बाकी के अंत में क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, प्लस में आ, ए, ई, होगा, होगी, होंगे आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि स्पोकन में हम शैल हैव का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका करेंगे, विल हैव का यूज हम करते हैं। तो शैल हैव का, शैल का यूज कब करेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि आई और बी के साथ आप राइटिंग जब आप लिखते हो तो कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें, इस बाकी के अंत में क्या है, चुका होगा, और सॉरी दिया होगा, क्या है, उसने पत्र लिख दिया होगा। तो दिया होगा देखो यहां पर आपको दिए बना है पहचान में, ठीक है। या हम इस सेंटेंस को और कैसे लिखते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं, वह पत्र लिख चुका होगा, वह पत्र लिख चुका होगा। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, चुका होगा, मीनिंग सही है देखो। और या तो ऐसे बोल दो, उसने पत्र लिख दिया होगा तो भी ठीक है, उसने वह पत्र लिख चुका होगा तो भी हमें क्या पता लग रहा है, फ्यूचर परफेक्ट का, क्योंकि क्या होगा, जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए, बोलना है आपको मेरे साथ, जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, प्लस में आ, ए, ई, होगा, होगी, होंगे आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो उसने पत्र लिख दिया होगा, या हम लिख सकते हैं वह पत्र लिख चुका होगा, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं उसने पत्र लिखा होगा, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, उसने पत्र लिखा होगा, तो भी मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन बस शर्त है कि आपको क्या पता लग रहा होगा कि ये सेंटेंस किसका है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है, आप देख सकते हो। तो जिस, एक बार दोबारा आप मेरे साथ बोलेंगे, जिस बाकी के अंत में क्या है, चुका होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, प्लस में आ, ए, ई, होगा, होगी, होंगे आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। अब उसने यानी कि ही की इंग्लिश क्या होगी, ही, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, ये क्या रहेगा, हमारा पार्ट ए रहेगा, ये पार्ट ए है, और पार्ट ए में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस कितने होते हैं हमारे, 6, जो हमारे मोस्ट कॉमन यूज है। कौन कौन से बोलिए मेरे साथ, आई, यू, दे, वी,
ही सी, आई यू दे वी ही सी। तो एक बार बोलेंगे आई यू दे वी ही सी। तो आई के साथ क्या आ जाएगा आपका, बोलो मेरे साथ, आई के साथ विल हैव, आपको पीछे पीछे बोलना, यही ध्यान रखना है। यू के साथ विल हैव, दे के साथ विल हैव, वी के साथ विल हैव, ही के साथ विल हैव, सी के साथ विल हैव। एक बार बोलेंगे आई के साथ विल हैव, यू के साथ विल हैव, दे के साथ विल हैव, वी के साथ विल हैव, ही के साथ विल हैव, सी के साथ विल हैव। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है। तो ही के साथ क्या आ जाएगा, विल हैव। अब कहानी हो रही है, उसने क्या लिखा होगा, पत्र लिखा होगा। तो पत्र लिखने की इंग्लिश क्या होगी, बोलिए। टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर, पत्र लिखना। टू राइट अ लेटर, पत्र लिखना। अब बोलेंगे मेरे साथ पीछे पीछे, टू राइट अ लेटर, पत्र लिखना। टू राइट अ लेटर, पत्र लिखना। राइट रोट, रिटर्न। राइट रोट, रिटर्न। राइट रोट, रिटर्न। फर्स्ट फॉर्म आप बोलोगे राइट, सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटर्न। किसका प्रयोग करेंगे, रूल क्या कहता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, रिटर्न आ लेटर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया, ही विल हैव रिटर्न आ लेटर। तो इतना क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस और लेते हैं। सेंटेंस नंबर 2 मैंने लिखा उसने पत्र नहीं लिखा होगा। उसने पत्र नहीं लिखा होगा। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, लिखा होगा, है ना। तो जिस वाक्य के अंत में क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आ ए ई प्लस होगा, होगी, होंगे आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम सेल है, बिल है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सेल है, बिल है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा, नेगेटिव। बाकी कैसा है हमारा, नेगेटिव। तो बाकी हमारा नेगेटिव होगा तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ही, और ही के बाद क्या आएगा हमारा, विल। और नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ध्यान रखना है, इसमें विल भी है और हैव भी है। तो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसके बाद ही क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट, फिर आएगा हमारा हैव रिटर्न आ लेटर। क्लियर। बहुत से बच्चे इस तरीके से बना देते हैं, ये क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। ही विल हैव नॉट रिटर्न आ लेटर। ये सेंटेंस क्या हमारा गलत है, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, गलत सेंटेंस आपको नहीं बनाना है। अगला सेंटेंस मैंने लिखा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अगला सेंटेंस नंबर 3 लिखा। थर्ड सेंटेंस में मैंने लिखा, क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा। क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा। अब फिर से इस वाक्य के अंत में मैंने देखा तो क्या होगा, लिखा होगा। तो जिस वाक्य के अंत में क्या है आपका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, प्लस में आपका क्या है, आ ए ई होगा, होगी, होंगे आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम सेल है, बिल है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा, कैसा है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। कैसे, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से। क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो क्या को मैंने क्या करा, छुपा दिया। अब सेंटेंस क्या बचा, उसने पत्र नहीं लिखा होगा, उसने पत्र नहीं लिखा होगा। सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 3 बोथ आर सेम, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी आपकी, ही विल नॉट हैव रिटन, ही विल नॉट हैव रिटन आ लेटर। और जब मैंने हाथ उठाकर देखा तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। क्वेश्चन किससे बना, क्या से। और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस बिल को उठाएंगे और मैं इस बिल को उठाकर क्या करूँगा, यहाँ से बाहर ले आऊँगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया, विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर। तो और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर। क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं आप सभी के सामने, सेंटेंस नंबर 4। तो सेंटेंस नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा,
हो जाएगा उसने पत्र क्यों नहीं लिखा होगा। तो फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, लिखा होगा। क्या है, लिखा होगा। तो जिस वाक्य के अंत में क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, प्लस में आ ए ई होगा, होगी, होंगे आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम सेल है, बिल है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस मैंने पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बना उस शब्द को छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। उसने पत्र नहीं लिखा होगा, उसने पत्र नहीं लिखा होगा, सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 4 बोथ आर सेम। इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम, यस वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस बना देते हैं, he will not have written a letter। और जब मैंने हाथ उठाकर देखा तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्यों से या क्या से बनता है तो पहला हमारा काम क्या होता है, हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें हमारी, विल, इस विल को उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे बताइए, उससे भी पहले क्या करेंगे, हम उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में, तो सेंटेंस क्या है हमारा, सही है। अदरवाइज हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, और सेंटेंसेस आपको फॉर्म करने होंगे। ठीक है, तो मैंने सारे सेंटेंस बना दिए। फिफ्थ सेंटेंस देखो तो उस तरीके से बन जाएगा जो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया था। जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता था, क्या उसने पत्र लिखा होगा। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, लिखा होगा। और सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन किससे बन गया, क्या से। तो सेंटेंस कैसा है हमारा, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो जिस शब्द से क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। उसने पत्र लिखा होगा, उसने पत्र लिखा होगा। सेंटेंस नंबर 1 एंड 4 बोथ आर सेम। इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही विल हैव रिटन अ लेटर। और जब मैंने हाथ उठाकर देखा तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस बिल को उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। तो बिल ही हैव रिटन अ लेटर। इस तरीके से आप सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के साथ। बाकी अदर जो प्रोनाउंस है हमारे, जैसे मैंने सिर्फ आपको वह का एग्जाम्पल दिया, आप वह का गर्ल्स का बना सकते हो, मतलब फेमिनिन का, बी का, दे का, यू का, आई का, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।